म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको वो डिस्क्लेमर तो याद ही आता होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क एंड ब्ला 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 ब्ला। आप भी उसे ऐसे ही सुन के इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में सबसे कम रिस्क होते हैं लार्ज कैप फंड्स में। इसमें भी दो तरह के फंड्स आते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। तो आज हम आपको पैसिव फंड्स के बारे में बताएंगे, उसकी एक ऐसी कैटेगरी में आने वाले एक ऐसे फंड के बारे में बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो आज हम बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, जिसका एक्सपेंस रेशियो है 0.21% और ट्रैकिंग एरर है 0.02% का। अब अगर बात करें रिटर्न्स की, तो एक साल में इसने 13.6% का रिटर्न दिया है। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपीज की एक सिप से शुरू की इन्वेस्टमेंट, तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट हुआ 12,000 का। इस पर आपको रिटर्न मिला अप्रोक्स 1544 रुपीज का। तो बाय एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो सम अप अमाउंट आएगा वो होगा 13,554 रुपीज का। सेम कैलकुलेशन से 3 साल में इस फंड ने रिटर्न दिया है 17.2% का। तो आपका कोर इन्वेस्टमेंट अब हुआ 36,000 का। इस अमाउंट पे आपको रिटर्न कैलकुलेट होगा अप्रोक्स 8,706 का। तो 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 44,706 का। अब जब 3 साल की प्लानिंग कर ली है तो आगे के 5 साल की भी कर लेते हैं भाई। सेम कैलकुलेशन के हिसाब से आपका कोर इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद हुआ 60,000 का, जिसपे आपको 15.4% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, जो होगा 31,834 रुपीज अप्रोक्स। अब इसको जब आपने सम अप अमाउंट करेंगे तो आएगा 91,834। तो ये आपको मैंने 1 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न साइकिल समझा दिया है। लेकिन अभी भी आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई इंडेक्स फंड ही क्यों? क्योंकि 85 to 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स की बराबरी नहीं कर पाते। आज कोई एक्टिव फंड टॉप 10 में है तो कल नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स फंड आपको हमेशा टॉप 10 फंड्स में ही दिखाई देगा। हम आपको केवल इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं ताकि आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।